हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। तो मेरे चैनल में नए हैं तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 2 का ए है, जो कि ए बराबर कितना है 50। तो आज आप लोगों के बीच कुछ सूत्र लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला ये है कि सतह और हलों की संख्या और युग्म का नाम, जो कि एक्सरसाइज क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1 का 2 में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये, जो कि आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। तो 1 नंबर में है सतह और हलों की संख्या और युग्म का नाम। तो 1 नंबर में 1/d इजकल टू है, तो इजकल टू ये वाला है, तो नॉट इजकल टू हो गया b/c। तो यह एक और केवल एक हल होगा। अगर एक और केवल एक हल बोले तो a/d नॉट इजकल टू b/c, जो कि केवल एक और केवल एक हल को इस स्थिति में युग्म अविरोधी कहलाता है। युग्म का नाम ये अविरोधी कहलाएगा। तो दूसरा नंबर में a/d इजकल टू b/e इजकल टू c/f। तो तीनों बराबर है, इजकल टू है, तो इसको अनगिनत हल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनगिनत हल। इस स्थिति में युग्म का नाम क्या कहलाता है? आश्रित कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आश्रित कहलाता है। अब तीसरा में है a/d इजकल टू b/e नॉट इजकल टू c/f, जो कि कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस स्थिति में इसको कहते हैं विरोधी कहते हैं, जो कि विरोधी कहलाता है। तो आइए अब प्रश्न के बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 1-2 का ए में पहला प्रश्न ये है कि 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरे, जो कि दिया हुआ है। a बराबर दिया हुआ है। जब x बराबर 1 है तो y बराबर क्या होगा? जब y बराबर 5 है तो x बराबर क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए नंबर में सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। 3x है माइनस 2y है प्लस 1 है बराबर है 0। तो x का मान दिया हुआ है, कितना है? 1, और y का मान पूछ रहा है, तो x के जगह पर बिठा दिए 1 - 2y + 1 बराबर 0। तो 3 × 1 बराबर 3 - 2y + 1 बराबर 0। अब देखिए, 3 और 1 कितना हुआ? 4 - 4y बराबर -4 - 2y बराबर 0। तो -2y आई प्लस के पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस खत्म, तो 2 दूनी 4, तो y का मान क्या आया? y का मान आ गया 2। तो रिक्त स्थानों को भरें, तो जहाँ y का मान क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब दूसरा नंबर में जब y बराबर 5 है तो x का मान पूछ रहा है। जब y बराबर 5 दिया हुआ है तो x का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये प्रश्न को यहाँ पे उतारिएगा। तो क्या है? 3x - 2y + 1 बराबर 0। तो 3x है, तो x के मान पूछ रहा है, तो x के ऐसे देंगे 3x माइनस,
और y के मान कितना दिया हुआ 5, तो 5 बिठा दिए प्लस 1 बराबर 0। अब 3x और 5 दूनी कितना हुआ 10, 5 दूनी 10, तो माइनस के माइनस हो प्लस 1 बराबर 0। अब 3x, अब 10 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा -9 बराबर 0। बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटता है तो माइनस आता है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब माइनस के पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के पार जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस के पार होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको काट देंगे तो 3 तिया 9, तो x बराबर क्या आया 3, तो x के जगह पर क्या बैठाएंगे 3, इसका आंसर आ गया 3। अब दूसरा नंबर में है निम्नलिखित में सही और गलत कथनों को पहचाने, सही और गलत कथनों को पहचाने। तो 1 नंबर में दिया है समीकरण 5x - 2y बराबर 7 का एक हल x बराबर 3 और y बराबर 4, x बराबर 3 और y बराबर 4। और दूसरा में दिया है प्रत्येक समीकरण का योग ax प्लस by प्लस c बराबर 0, उसके बाद dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 का एक हल होता है, एक हल होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 1 नंबर का देखिए, तो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 5x - 2y बराबर 7। तो x बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x बराबर दिया हुआ है तो 3, और y बराबर कितना दिया हुआ है 4, y बराबर 4, y बराबर 4। तो प्लस को यहाँ पे लिख देंगे -2y बराबर 4। तो 5x का मान कितना दिया हुआ है 3 -2 गुना y का मान कितना दिया हुआ है 4 बराबर कितना है 7। तो 5 दिया 15 - 4 दूनी 8 बराबर 7। तो 15 में से 8 घट जाएगा तो 7 बराबर 7। तो एक हल दोनों बराबर आ गया, तो दोनों बराबर आ गया तो ये इसका मतलब ये है सही। इस पूछ रहा था कि गलत है या सही, तो इसका आंसर होगा सही। अब दूसरा नंबर में है बी नंबर में दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 समीकरण 1। और दूसरा में दिया हुआ है dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 समीकरण 2। तो a बराबर मान लेगा अब दूसरा नंबर में दिया है bx प्लस ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तो समीकरण 1, और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 समीकरण 2। तो a बराबर a और b बराबर b और c बराबर c और d बराबर d और e बराबर e और f बराबर f। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे क्या बोला है का एक हल होता है, का एक हल का फॉर्मूला होता है, एक हल कहलाता है एक और केवल एक हल। यह युग्म का रूप कहलाता है अविरोधी। क्या कहलाता है क्या कहलाता अविरोधी। तो इसका अविरोधी का होता है a/q
नॉट इजकल टू ए बटा डी, तो बी बटा इसका होगा बी बटा ई, उसका होगा इजकल टू होगा सी बटा एफ। और ई पूछ रहा है यहाँ केवल एक हल, तो एक हल का फॉर्मूला ये हो गया। अब एक हल तो ये इसमें दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है ए बटा डी बराबर बी बटा सी इजकल टू सी बटा एफ। क्या दिया हुआ है? सी बटा एफ दिया हुआ है ई। तो इजकल टू नॉट इजकल टू यहाँ पे होगा, नॉट इजकल टू यहाँ पे होगा। तो इसका फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है, यह कहलाता है विरोधी। तो उसको पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये विरोधी है कि अविरोधी है, विरोधी है कि अविरोधी है। तो ये क्या है? एक हल मतलब हो गया एक हल जो कि इजकल टू ये कहलाता है अविरोधी, और एक हल होता है जो जिसका कोई नहीं हल होता है वह कहलाता है विरोधी, और जिसका एक हल होता है वह कहलाता है अविरोधी। तो ये हो गया विरोधी। तो हमसे पूछ रहा है एक हल, केवल एक हल, तो अविरोधी पूछ रहा है। और यह है ये वाला है तो है विरोधी। तो इसका राइट आंसर ये गलत है, मतलब लिख देंगे इसका आंसर में गलत है। अब अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।